ये तस्वीर पंजाब की है। बगावती सुर लिए सिद्धू की पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए ताजपोशी हो रही है। इस ताजपोशी में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है, साथ में नवजोत सिंह सिद्धू हैं। दोनों के बीच जारी कड़वाहट में मीठी गोली घोल दी गई है। कांग्रेस आलाकमान का चेहरा इस फोटो में मौजूद नहीं है, पर सबको पता है कि इस तस्वीर को आने में न जाने कितनी मीटिंग और कितना मान मनोबल हुआ। तो क्या मान लिया जाए कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया है? राहुल गांधी सब ठीक करने में कामयाब रहे? सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी 2024 की तैयारी में जुट गए हैं, और उससे पहले राहुल चाहते हैं कि सारे आपसी कलह को सुलझा लिया जाए। आज के शो में हम उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डेली बस शो और मैं हूं आपके साथ प्रीति। पर उससे पहले वो खबरें जो पूरे दिन हलचल में रही। आज शो की शुरुआत महाराष्ट्र में आई बाढ़ की तबाही से करेंगे। महाराष्ट्र में मॉनसून आफत लेकर आया है। कई जिलों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए कोंकण कोस्ट के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठाणे, पालघर समेत आसपास के कई इलाकों में बारिश की वजह से हाल बहुत खराब है। पालघर में बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बारिश की वजह से यातायात पूरी तरह से बंद है। महाराष्ट्र के कई जिलों में लैंडस्लाइड की भी खबरें हैं। हर तरफ पानी होने की वजह से स्थानीय प्रशासन भी मदद के लिए नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में फंसे लोगों को निकालने के लिए आर्मी तक की मदद लेनी पड़ी। रायगढ़ में अलग अलग 4 जगहों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से लोग फंस गए हैं। यहां लैंडस्लाइड होने के बाद मलबे में दबने से 36 लोगों की मौत हो गई है। महाड़ इलाके में अलग अलग 3 जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ दरकने से जो मलबा गिरा है उसमें कई लोग फंस गए हैं। अब रेस्क्यू कर लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज दोपहर तक 36 शव बरामद किए गए, जबकि अभी भी 30 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। जो 36 शव बरामद किए गए हैं उनमें से 32 एक जगह और 4 दूसरी जगह से मिले हैं। महाराष्ट्र में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। वहीं बारिश की वजह से कोंकण रेल रूट पर सर्विस ठप हो गई है, जिसकी वजह से करीब 6000 यात्री फंस गए हैं। रत्नागिरी में रेल सर्विस बंद है। एनडीआरएफ की कई टीमों को यहां तैनात किया गया है जो रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। जिन इलाकों में सबसे अधिक बारिश देखने को मिल रही है उसमें चिपलून, कोल्हापुर, सतारा, अकोला, यवतमाल, हिंगोली जैसे जिले हैं। इसके अलावा ठाणे, पालघर में अभी भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जासूसी का जिन जब से बाहर निकला है वो अंदर नहीं जा रहा है। हम बात पेगासस की कर रहे हैं। पेगासस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के साथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पेगासस एक हथियार है और इजराइल की सरकार इसे हथियार मानती है। पेगासस का इस्तेमाल आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ किया जाता है, लेकिन सरकार इस हथियार को हिंदुस्तान की संस्थाओं और लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इतना तक तो ठीक था। राहुल ने ये भी आरोप लगाया कि मेरा फोन टैप किया गया। ये सिर्फ मेरी निजता का मामला नहीं है, जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट और राफेल की जांच को रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और नरेंद्र मोदी पर न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसका ऑथराइजेशन पीएम और गृह मंत्री ही कर सकते हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार सभी चीजों को दबाना चाहती है और अलोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहती है। आज सुबह कांग्रेस, डीएमके और शिवसेना के सांसदों ने गांधी जी की मूर्ति के पास पेगासस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पेगासस मामले में कुछ और नाम सामने आए हैं। द वॉयर की एक रिपोर्ट में बताया गया कि उद्योगपति अनिल अंबानी और पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के फोन नंबर भी उस लिस्ट में पाए गए हैं, जिन्हें लेकर पेगासस स्पाईवेयर के जरिए निगरानी की संभावना जताई गई है। इनके अलावा सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और पूर्व एडिशनल डायरेक्टर AK शर्मा भी इस लिस्ट में हैं। इस लिस्ट में अनिल अंबानी की कंपनी में काम करने वाले टोनी जैसुडान और फ्रेंच कंपनी दशा एविएशन के भारत में प्रतिनिधि वेंकटराव पॉसिना का नाम भी है। पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के परिवार के सदस्यों के फोन भी इस सूची में थे। हम फिर अपनी बात दोहराते हैं, मामले की जांच होनी चाहिए, खासकर तब जब आरोप सीधे सरकार पर लगे हों, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगली खबर संसद से आई। हम संसद के स्थगन की बात नहीं कर रहे हैं। राज्यसभा में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से कागज छीनकर फाड़ने वाले टीएमसी सांसद शांतनु सेन को सस्पेंड कर दिया गया है। शांतनु अब मॉनसून सत्र के बाकी के सेशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
सस्पेंशन के बाद राज्यसभा के सभापति ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। राज्यसभा में सरकार ने शुक्रवार को शांतनु सेन को सदन की बाकी कार्यवाही से बाहर रखने के लिए प्रस्ताव पेश किया। सभापति ने इसी प्रस्ताव पर कार्यवाही की। कल के डेली बस शो में हमने आपको दिखाया था कि टीएमसी सांसद ने राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों से कागज छीनकर फाड़ दिया था। केंद्रीय मंत्री वैष्णव उस समय राज्यसभा में पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी करने संबंधी खबरों और इस मामले में विपक्ष के आरोपों पर बयान दे रहे थे। अब हम बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज पंजाब से कांग्रेस की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर सब हैरान रह गए। आज सिद्धू की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी हो गई। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस में जारी संकट कुछ हद तक कम होता दिखाई दे रहा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद संभालते ही सिद्धू ने हुंकार भरी और कहा उनका मिशन पंजाब में कांग्रेस को जिताना है। सिद्धू ने किसानों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर किसान धरना दे रहे हैं, सबसे बड़ा मसला यही है। सिद्धू ने कहा कि कार्यकर्ताओं के विश्वास में भगवान की आवाज है, हम कार्यकर्ताओं की आवाज सुनेंगे। सिद्धू ने बिजली पर भी बोला कि क्यों महंगी बिजली खरीदी जाए और बिजली चोरी करने वालों की पकड़ क्यों ना हो। इसके साथ ही सिद्धू ने वहां पॉलिटिकल शॉट खेल दिया। आपको याद होगा कि बीते हफ्तों में केजरीवाल ने पंजाब में जाकर दिल्ली का बिजली मॉडल लागू करने का भरोसा दिया था। तब कयास लगाए जा रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये तो रही सिद्धू की बात कि सिद्धू क्या बोले। अब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी बात कर लेते हैं। सिद्धू की ताजपोशी के दौरान अमरिंदर सिंह भी मौजूद थे। कैप्टन ने कहा कि जब सोनिया ने उन्हें बताया कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तब मैंने कहा कि वो उनके फैसले का स्वागत करेंगे और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ काम करेंगे। आज चाय पर चर्चा की भी तस्वीरें सामने आई हैं। कहा जाता है कि हमारे देश में सारे गुणागणित का हिसाब चाय पर ही हो जाता है। सिद्धू की ताजपोशी के पहले सीएम अमरिंदर सिंह ने भी सभी विधायकों और पंजाब कांग्रेस के अधिकारियों को चाय पार्टी पर बुलाया। इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई नेता मौजूद रहे। तो चाय की पार्टी से सब गिले शिकवे दूर हो गए। और क्या अब कांग्रेस में सब ठीक है? आपको बता दें कि सिद्धू की ताजपोशी लंबे विवादों के बाद हुई। सिद्धू लगातार कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। ऐसे में केंद्रीय कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अध्यक्ष पद देकर मामले को शांत कराया जा रहा है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सिद्धू से माफी मांगने के लिए अड़े थे, लेकिन सिद्धू ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अब केंद्रीय आलाकमान के निर्देश पर सभी कांग्रेस नेता एक साथ मंच पर आ रहे हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर सिद्धू से माफी ना मांगने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के रुख क्यों नरम पड़ गए। चलिए उस पर भी नजर डालते हैं। सिद्धू आलाकमान के निर्देश पर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सिद्धू के नाम के ऐलान के बाद करीब 60 विधायक उनके आवास पर पहुंचे। ऐसे में इन सभी नेताओं का मानना था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस तरह की मांग करके पार्टी हाईकमान की बात नहीं मान रहे हैं। एक और नवजोत सिंह सिद्धू पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया। खुद पार्टी हाईकमान का निर्देश न मानना कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जा रहा था। साथ ही पार्टी के कैडर में इससे गलत संदेश और कंफ्यूजन पैदा हो रही थी। दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आलाकमान से दबाव था। अमरिंदर सिंह को कहा गया था कि सिद्धू के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के कार्यक्रम में वो शामिल हों। इसके साथ ही 58 विधायकों ने संयुक्त रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह को न्योता भेजा, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल रहे। इसमें कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल रहे, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात भी कर चुके थे। साथ ही नए बनाए गए वर्किंग प्रेसिडेंट खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह को न्योता देने पहुंचे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो न्योता भेजा गया उसमें करीब 58 विधायकों के साइन थे। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू के भी हस्ताक्षर थे। साथ ही चारों वर्किंग प्रेसिडेंट द्वारा अपील भी की गई थी। न्योते में लिखा गया था कि आप पार्टी में हमसे बड़े हैं, ऐसे में आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। इसी के बाद कैप्टन ने न्योता स्वीकार किया और साथ ही सभी विधायकों को अपने यहाँ चाय पर भी बुलाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में अब पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया है? जवाब है नहीं। भले ही आज के कार्यक्रम में पंजाब कांग्रेस में एकजुटता देखने को मिली हो, लेकिन लगता नहीं है कि विवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये सिर्फ पब्लिक में संदेश देने की कोशिश की गई है कि सब ठीक है। ऐसे में ये समझौता कब तक रहेगा, इस बात पर संशय जरूर है। पर हम अब बात करते हैं राहुल गांधी की। क्या पंजाब में जनता के बीच सुलह दिखाकर राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि आलाकमान का फैसला ही माना जाएगा, या फिर राहुल गांधी 2024 में दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं?
जो वाया पंजाब होकर जाएगी? आइए इसी सवाल पर नजर डालते हैं। राहुल गांधी ने राज्य में पार्टी में जारी आंतरिक तनाव पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि विवाद खत्म हो गया है। महीनों लंबी चली सियासी उथल पुथल के बीच कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू और राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जारी तनातनी को खत्म करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। राहुल गांधी ने कहा, पंजाब का विवाद हल कर लिया गया है। आप देख सकते हैं, कहा जाता रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की राय पर सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान दी गई है। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच कलह को खत्म करने के लिए 3 सदस्यीय पैनल गठित किया गया था। पैनल ने राज्य के कई सांसदों, विधायकों समेत कई नेताओं के साथ चर्चा की थी। राहुल पंजाब कांग्रेस में जारी उठापटक को शांत करवाने में कामयाब तो रहे। भले ही वो आगे न टिक पाए, पर कुछ वक्त के लिए जरूर राहुल को पीठ थपथपाने का मौका मिल गया है। फिलहाल देश में कांग्रेस के हालात ठीक नहीं हैं। राहुल कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने की हर संभव कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक करने के लिए आलाकमान जी जान से जुट गया है। राहुल ने 2004 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। साल 2004 में राहुल ने अमेठी से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और 1 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से जीत हासिल की। वहीं 14वीं लोकसभा में पहली बार वो सांसद बने। 24 सितंबर 2007 को उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया। इसके साथ ही उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI के प्रभारी के महासचिव की भी जिम्मेदारी दी गई। साल 2007 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने थे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस 403 सीटों में से केवल 22 सीटें जीती। 2009 में राहुल ने फिर से 3,70,000 से ज्यादा वोट से जीत हासिल की। 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पूरे 6 सप्ताह में देश भर में 125 रैलियां की। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में राहुल ने 2 महीने के भीतर 200 से ज्यादा रैलियां की, लेकिन फिर भी कांग्रेस को सिर्फ 28 सीटें मिली। जनवरी 2013 में राहुल को कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल एक बार फिर सांसद बने। 2019 में केरल के वायनाड से जीतकर सांसद बने। हालांकि उन्होंने अमेठी से भी चुनाव लड़ा था, पर वो हार गए, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ये कहानी राहुल गांधी के राजनीतिक सफर की है। तो क्या राहुल एक बार फिर एक्टिव मोड में आने की तैयारी कर रहे हैं? हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस और राजस्थान कांग्रेस में कलह दिखाई दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसका उन्हें इनाम भी मिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 18 साल तक कांग्रेस में थे। वो राहुल गांधी के बेहद खास माने जाते थे। फिलहाल सिंधिया की जगह केंद्रीय कैबिनेट में है। कमोबेश राजस्थान में भी वही स्थिति है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तनातनी लगातार जारी है। कांग्रेस आलाकमान वहां भी मामले को शांत करने में जुटी हुई है। राहुल मिशन 2024 की तैयारी में जुटे दिख रहे हैं। अगले साल पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पंजाब कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। राजस्थान में भी राहुल ने मामले को शांत करने की कोशिश की। फिलहाल वहां भी उठा बगावत का तूफान शांत नजर आ रहा है। राहुल जानते हैं कि अगर 2024 जीतना है तो उससे पहले कांग्रेस के अंदरूनी कलह को निपटाना होगा। 2024 के दिल्ली का रास्ता देखना होगा कि पंजाब से निकलता है या फिर किसी दूसरे राज्य से। पर राज्यों के कलह को सुलझाकर राहुल खुश जरूर हो सकते हैं। अब शो के आखिर में पूछेंगे आपसे सवाल। आज का सवाल है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट करिए। बाकी इसका जवाब हम आपको अगले शो में देंगे। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।